जिस वक्त रात के 2:30 का वक्त है, वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने अडयाला जेल रोड के ऊपर धरना ख़त्म कर दिया है। आज सुबह 10 बजे तमाम पार्लियामेंटेरियंस के हमरा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान किया है। हमारा लाए अमल बड़ा हमारे ज़हनों में वाज़े है, आपके सामने ये आता रहेगा। हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, हम तहम्मुल से वो काम करेंगे जो हमें फ़तह की जानिब लेकर जाएगा और इंशाअल्लाह फ़तह करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर मैं मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने धरना दे रखा है। धरने की वजह ये कि आज वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले जो लोगों की लिस्ट आती है, उस लिस्ट में जनाब सुहेल अफरीदी साहब का भी नाम था। वो अपनी काबीना कुछ MPs के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, सारा दिन यहाँ पर रहे, मतलब वो व्हेनेवर ही रीच्ड हियर, उसके बाद से अब तक वो यहाँ पर है और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज का दिन थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए भी था कि हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं जनाब असदुल्ला खान साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से, जो जिस खबर की तस्दीक बाद में वफाकी हुकूमत और जनाब अता तारड़ साहब की जानिब से भी कर दी गई। सो आज का दिन बड़ा क्रिटिकल था इमरान खान साहब की सेहत को लेकर भी, कि वो जो कंसर्न्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के, वो कंसर्न्स तब तक एड्रेस नहीं हो सकते थे कि जब तक इमरान खान साहब से आज किसी की मुलाकात ना हो। नॉट टू फॉरगेट, आज यहाँ पर इमरान खान साहब के 2 मौलिज भी तशरीफ़ लाए थे और अब से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले वो लोग वापस तशरीफ़ ले गए हैं, क्योंकि मुलाकात उनकी भी नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से। राइट नाउ सिनेरियो क्या है, मेरे पीछे की आपको बैरियर नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर पुलिस और एंटी राइट फोर्स लिखा हुआ है। इसके उस तरफ पुलिस है और इसके इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडरशिप, कुछ सेनेटर्स, कुछ MPs, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब और उनके सूबाई काबीना के भी कुछ मेंबरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अगर आपको वैसे तो कहने को मैं 10,000 भी कह दूँ, लेकिन अगर मैं आपको फैक्चुअल नंबर दूँ यहाँ पे क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो वो तो कह रही थी हज़ारों की तादाद में है, लेकिन जो कुछ सेन वॉइसेस हैं, इवन लीडरशिप जो है जिनसे मेरी बात हुई है, एवरीबडी इज़ क्लेमिंग 300, 400, 500 का नंबर। इस टाइम के ऊपर ये सूरत हाल है। अगर कैमरा थोड़ा सा मूव करके दिखाया जा सके आपको, निशान यार ये कैमरा देखना भाई, ये पीछे आपको टोलियां नज़र आ रही होंगी, वो सामने टोली जो ATM के साथ बैठी आपको नज़र आ रही है, ये ख़वातीन बैठी हुई हैं आग जला के। इसी तरह वो आगे थोड़ा सा चले जाएँ तो फिर एक टोली आपको वहाँ पर बैठी हुई नज़र आ रही है। इसी तरह डिफरेंट मकाम है, डिफरेंट टोलियाँ हैं। एक वो आपको लाइट नज़र आ रही होगी, अगर वो जो लाइट यहाँ से अगर आपको नज़र आ जाए तो वो लाइट इज़ द स्पॉट, ये लाइट जो जहाँ पर फोकस किया जिशान साहब ने, दिस लाइट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब इस टाइम के ऊपर मौजूद है। अगर लीडरशिप की मैं थोड़ा सा आपको नाम गिनवा दूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों में से जो अक्सर आपको टॉक शोज़ में नज़र आते हैं, नईम हैदर पंजोता साहब यहाँ भी कुछ देर पहले मुझे पीछे खड़े हुए नज़र आए, शफी जान साहब यहाँ पर हैं, डॉक्टर शफकत यहाँ पर हैं, सुहेल अफरीदी ऑफ कोर्स इज़ है, सेनेटर मिशाल यूसुफ यहाँ पर हैं, फलकनाज चित्राली साहबा यहाँ पर हैं, सुहेल अफरीदी साहब हमें नज़र आए यहाँ पर, जुनैद अकबर साहब यहाँ पर नज़र आए हमें, शांदना गुलजार साहबा वो यहाँ पर सारा टाइम वहाँ पर बैठी रही है ख़वातीन, और वो वहाँ पर जहाँ नारेबाजी हो रही थी वो वहाँ पर मौजूद थी। ये एक पेट्रोल पंप है जिसके बिल्कुल अपोजिट खड़ा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस पेट्रोल पंप का एक ऑफिस है जो टाइम टू टाइम लीडरशिप यहाँ आती थी, फिर उस ऑफिस में चली जाती थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अंदर चली जाती थी, वर्कर्स थ्रू आउट बाहर रहे। ऑब्वियसली जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो इवेंट के ऊपर कुछ बदमज़गी भी होती है। वो भी आज यहाँ पर कुछ कारकुनान रिपोर्ट कर रहे थे कि जी दे वांटेड टू मीट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, और उनकी मुलाकात सिक्योरिटी जो है उनकी सुहेल अफरीदी साहब की उनकी जानिब से नहीं पॉसिबल हो सकी, उन लोगों ने रोक दिया, बट दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन इस ठंड के अंदर मेरी अपनी सूरत हाल से, मेरी अपनी शक्ल से और इस चादर से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर शदीद ठंड है। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद या उस टेम्परेचर का कंपैरिजन करें अडयाला जेल के इस सड़क के टेम्परेचर का, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस ठंड के अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ के ऊपर, इस मकाम के ऊपर अगर 50 वर्कर भी राइट नाउ मौजूद है ना, मिसाल दे रहा हूँ, अगर 50 वर्कर भी मौजूद हैं तो यकीन मानिए उन 50 वर्कर्स की भी बहुत बड़ी कुर्बानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज मैंने लाहौर में वो दिन याद है मुझे कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में वज़ीर इलाज थे, तो जिसके बारे में ख्वाजा साहब ने भी तो बाद में फरमाया था कि जनाब 150 बंदा बार इकट्ठा नहीं सुनता। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं वो इवेंट कवर किया हुआ है। मैं तब लाहौर में जर्नलिज्म करता था, लाहौर से शो करता था, लाहौर रंग एक न्यूज़ चैनल होता था नीचे, उस पर काम करता था लियो TV का। तो वो शोज़ मेरे अभी तक पड़े होंगे यूट्यूब के ऊपर। बाहर एक कैंप होता था, उस कैंप में 20, 25, 15
जो पीक टाइम होता था उसमें बहुत ज़्यादा कारकुनान होते थे, नून लीग के 20-25-30 कारकुनान होते थे, वरना अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 10-12-15 लोग हुआ करते थे उस कैंप में, उन्हीं के साथ हम शोज़ रिकॉर्ड किया करते थे एट दैट टाइम। लेकिन यहाँ पर आज भी एक अच्छा खासा नंबर है, एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर इसलिए कह सकता हूँ कि जो हालातों वाक़यात हैं, जितने नाके लगाए गए हैं, जितने बैरियर्स हैं, यहाँ से मैं कुछ देर पहले मैं एक और वीडियो में बता रहा था अपने दोस्तों को कि यहाँ से वापस हमने जब कुछ घंटा पहले खाना खाना था, डिनर नहीं किया हुआ था, खाना खाना था, और यहाँ से मल्टीपल किलोमीटर्स नीचे चलते जाए तो वहाँ पर जाके एक ढाबा में मिला जहाँ से हमने खाना खाया। उस ढाबे तक पहुँचते 2-3 नाके आते हैं, 2-3 डिफरेंट बैरियर्स आते हैं जहाँ पे इन लोगों ने पुलिस की जानिब से कंटेनर लगाए गए हैं, फिर एक जगह पे कंटेनर्स हैं, फिर अगले स्पॉट पे कंटेनर्स हैं, फिर अगले स्पॉट पे कंटेनर है। और ये कंटेनर सिर्फ अडयाला की जो मेन रोड है उसके ऊपर नहीं है, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनके ऊपर भी कंटेनर खड़े किए गए हैं ताकि कोई गाड़ियाँ वहाँ से ना आ सके। लेकिन जिन्होंने पहुँचना है उनको रास्ते भी पता है और वो लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं, दैट यू कैन सी। अब यहाँ पर अजीबोगरीब सी बात यह है कि आप वापस जाना चाहते हैं तो पुलिस विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चंस। अगर आप वापस वहाँ से आना चाहते हैं तो दे आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस। तो वो जब हम भी खाना खा के वापस आने लगे हैं तो पुलिस ने हमें रोका है, एक स्पॉट पे रोका है पहले कि जी कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम जर्नलिस्ट हैं भाई, अपनी मजदूरी करने आए हैं, चले जाए वापस, बार बार आते जाते ना रहिएगा। फिर एक जगह से एक स्पॉट से निकले, आगे आए तो फिर आगे कोई 3-4 हमारे भाई पुलिस वाले खड़े हुए थे। दे स्टॉप्ड अस अगेन कि जी कहाँ जा रहे हैं, जी अडयाला जेल जा रहे हैं, जहाँ पर कैंप है, जहाँ पर एहतजाजी कैंप है सुहेल आफरीदी साहब का, वहाँ पे जा रहे हैं। जी क्या करने जा रहे हैं, बताया जी जर्नलिस्ट है तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी बार बार मत आइए जाइएगा। एक ने तो मैं ये भी कहा, उन्होंने कहा जी अफसरान देख रहे होते हैं तो फिर जब आप लोग आते जाते हैं तो मैं वो तंग करते हैं कि यार ये क्या तरीका कर रहा है, यहाँ मूवमेंट क्यों हो रही है। मतलब बिल्कुल वीरान सड़क पड़ी हुई है, इतनी मूवमेंट की इजाज़त भी नहीं है कि आप 4 या 5 बंदे भी इकट्ठे होकर मूव कर सकें। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड लेट्स सी। अभी तक जो यहाँ की लीडरशिप या जो वर्कर्स मौजूद हैं या तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनकी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो ये है कि इनका धरना या इनका जो प्रोटेस्ट है ये सुबह तक कंटिन्यू रहेगा और कल का दिन इस्लामाबाद की अदालतों को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर एक हैपनिंग डे होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।